तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर में इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज मुकदमात, गिरफ्तारियां खत्म की जाएं। हुकूमत तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। जबकि हुकूमत होश के नाखुन ले। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहिदे किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। क्या ये मुल्क इस तरह चलाएंगे? हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को पैगाम है, होश के नाखुन ले। उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जमात इस्लामी के धरने की हमायत का ऐलान। IPPs वाला इशू चल रहा है। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। 5 अगस्त को हम 2 इशूज पे पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। पूरी पाकिस्तानियों से अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहिरे होंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी की कमेटी से मुलाकात। हुकूमत कमेटी में वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़, इंजीनियर अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और बदर शहबाज शामिल। जमात इस्लामी ने फौरी धरना खत्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अतातारड़ ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम में तब्दीली की तरदीद कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मुल्क में मौजूद नहीं, वो चीन गए हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना तीसरे रोज भी जारी। खवातीन और कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे। मरी रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाए। ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत की जाए, एहतजाज किया जाए। और ये एहतजाज और ये मुज़ाहिमत भी आइन और कानून के मुताबिक है। हमारी मज़ाहमत और एहतजाज कानून के मुताबिक है। कोई खुशी से धरना नहीं देता। बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर बरस रहे हैं। महंगी बिजली सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। गरीब आदमी बिजली के हज़ारों रुपए के बिल कैसे दे? पुरअमन एहतजाज और धरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है। IPPs को लगाम देना होगा। 70 से 80% IPPs मकामी है। नेट दुरुस्त हो तो काबू किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहिदे की हमायत की है। चीन के साथ पैंडा बॉन्ड्स और कोल पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकली की बात हुई। मकामी या बैरून मुल्क सरमायाकारों से मुआहिदे यकतरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? IT और टेलीकॉम के इंजमाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। तमाम सरमायाकारी बरामदी सनतों पर करना होगी। टैक्स नादहिंदगान मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई है। राइट साइजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना के दौरा चीन में कोल पावर प्लांट्स के मुआहिदे पर अहम पेशरफ्त। चीन ने पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर भी मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीकाकार तय। चीनी हुकाम ने पैंडा बॉन्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपए 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही हैं।
विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपए 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही हैं। साबिक निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए 5 पैसे, बिगॉस वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपए 20 पैसे, कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपए 50 पैसे, थर्कोल प्लांट्स को 16 रुपए 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट्स की जाएंगी। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवरबिलिंग बंद करे। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर अब तक 350% इजाफा हुआ है। हुकूमत सिर्फ घरेलू सारिफ पर टैक्स खत्म कर दे। हुकूमत को टैक्स खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए हैं। रहनुमा APP विफ्ता इस्माइल का मुजाहिरीन से खिताब। शहरी हो जाएं तैयार, अब कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। पंजाब के 36 अजला की 110 तहसीलों पर कूड़ा टैक्स आयद करने की तैयारियां। देहातियों में 5 से 10 मरले घर पर 200 रुपए माहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। 10 मरला से 1 कनाल या बड़े घर पर 400 रुपए माहाना कूड़ा टैक्स आयद होगा। देहातों में छोटे कारोबार और दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए टैक्स लगेगा। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों और पेट्रोल पंप्स पर 700 रुपए कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स नाफिज करने की मंजूरी दे दी। मॉनसून के 5वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर में तेज बारिशें, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कर्तबा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वजीराबाद और शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। घरों में कई फुट पानी जमा। गुजरात के इलाके खटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध भर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, योब, बारखान, लोरालाई, सिबी और खजदार में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर दोलाई के करीब लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम भेजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। सूबाई वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी थी। KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने का खत अदालती हथौड़े के नीचे छिपने की नाकाम कोशिश है। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, इसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत आया हो चुकी। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई ची गवेरा और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। पीका एक्ट के तहत मुकदमा। अदालत ने रऊफ हसन और दीगर को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI फेसबुक हेड सैयदा अरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लगाए हैं। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। FIA प्रोसिक्यूटर रऊफ हसन को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। रऊफ हसन ने कहा, मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है।